हेलो, ठीक है, चलो। हाँ, अपन बात कर रहे हैं। इसमें हम गोरे दिख रहे हैं क्या? फोटो हम है ही नहीं क्या? कम करूं तो मेरे को बोल देते आप। हेलो, ज्यादा हुई क्या? हेलो, हाँ, फुल टच कर दियो मैं। डन, ठीक। चल, सर मिस यू। चलो चलो, अब क्या है कि चलो, अब आवाज नहीं, देखो आवाज करोगे ना तो समझ में नहीं आएगी, लंबे हो जाओगे। प्रजनन के तरीके क्या है? प्रजनन के तरीके यानी कि ब्रीडिंग, ब्रीडिंग सिस्टम क्या है? ब्रीडिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं। हाँ, बहुत ही शानदार टॉपिक है। प्लीज रिप्लाई सर। बढ़िया हालचाल है महेंद्र ठाकुर। पर रघुनाथपुरा के क्या हालचाल है? एकदम गच बढ़िया। हाँ, चलो इधर देखो, प्रजनन के तरीके क्यों काम में लेंगे? क्वेश्चन क्या बनता है, प्रजनन के तरीके सर क्यों काम में लिए जाते हैं? तो मैं सीधी सी मेरी भाषा में ये कह सकता हूं कि सर उत्पादन बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? हाँ भाई, कोई भी चीज के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए अपन ये प्रजनन के तरीके काम में लेने पड़ेंगे। और ये तरीके काम लेने के लिए सर आपको नस्ल सुधार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नस्ल सुधार करना पड़ेगा। और नस्ल सुधार कोई बातों से नहीं होता है सर, ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी। क्या करवाना पड़ेगा? हाँ, ये तरीके काम में लेने पड़ेंगे, तभी बदलाव आ सकता है सर। बाकी ऐसे चारा खिलाने से, बंटा खिलाने से, काजू खिलाने से कोई सुधार नहीं होता है सर। यदि आपको जनरेशन में बदलाव करना है तो बढ़िया नस्ल के सांड के साथ ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी। सही बात है। चलो, तो मैं सीधी सी गणित में ये कह सकता हूं कि सर प्रजनन के जो तरीके हैं, वैसे प्रजनन कितने प्रकार का होता है, ब्रीडिंग कितने प्रकार की होती है? ब्रीडिंग सर दो प्रकार की। कितने प्रकार की रे? दो प्रकार की। एक तो होता है सर आपके इन ब्रीडिंग। कौन सा ब्रीडिंग? हाँ, एक होता है इन ब्रीडिंग, जिसको बोलते हैं अंत्य प्रजनन। क्या बोलेंगे? अंत्य प्रजनन। इस अंत्य प्रजनन को इंग्लिश में बोलते हैं इन ब्रीडिंग। तो एग्जामिनर अंत्य प्रजनन नहीं पूछेगा, ये भी ध्यान रख लेना, वो इसको हिंदी में लिख के दे देगा इन ब्रीडिंग, है ना। और एक होता है सर बाह्य प्रजनन, इसको बोलेंगे आउट ब्रीडिंग बोलेंगे। समझ में आई आपकी बात? अब सर ये है क्या? ये अंत्य प्रजनन है संबंधित जानवरों में। किसमें? संबंधित जानवरों में प्रजनन करवाना सर क्या कहलाता है? अंत्य प्रजनन। और इसका मतलब होता है असंबंधित जानवरों में प्रजनन करवाना। तो बढ़िया कौन सा है जी? बढ़िया कौन सा है? गलत है ये वाला सही है। कौन सा है? बाह्य प्रजनन। कौन सा प्रजनन है भाई? सीधी सी कहानी है। ये चीजें गांवों से चल रही है। जब आदमी की सगाई होती है तो सर उसके उस छोरे के ननिहाल की गोत्र क्या है, या उस छोरे की गोत्र क्या है, उसकी गोत्र क्या है सर, वो भी नहीं मिलनी चाहिए। ननिहाल वाली भी नहीं मिलनी चाहिए। क्यों रे? ये इसलिए कि सर बीमारियां ट्रांसफर नहीं हो, इसलिए है ये। इसलिए बोलते हैं सर सगाई हमारी गोत अड़गी, बाकी तुम्हारी सगाई हो जाती भी हो, पर मां के लफड़ो है हमारी गोत अड़गी, वो चाल रही है सिस्टम। चलो, जो पिताजी की हाथ की जो सगाई होती है उसकी होड़ नहीं होती जनाब,
बहुत सुखी सिंपल जीवन। और आजकल देखो ना सेलिब्रिटीज जो है बड़े बड़े रो रहे हैं, सरे रो रहे हो और क्या तो। हाँ, अंत्य प्रजनन की बात करूं मैं, अंत्य प्रजनन की बात करूं तो सर संबंधित जानवरों में प्रजनन क्या रे। चलो, हाँ, संबंधित जानवरों में, किसमें आवाज नहीं मुन्ना, संबंधित जानवरों में प्रजनन क्या कहलाता रे, अंत्य प्रजनन। भाई जिसके 4 से 6 पीढ़ियों के पूर्व समान हो, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, सीधा है संबंधित जानवरों में प्रजनन। बाह्य प्रजनन में क्या रे, असंबंधित जानवरों में प्रजनन। भाई कोई लेना देना ही नहीं है, वो क्या कहलाएगा, बाह्य प्रजनन। इससे विषम युग्मस्ता बढ़ती है, होमोजाइगो नहीं, इससे सम युग्मस्ता बढ़ती है ना, एक रूपता जिसको बोलते हैं होमोजाइगोसिटी, और इससे विषम युग्मस्ता बढ़ती है, हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है। आ गई बात समझ में यहां तक। ये अपन जीरो से चल रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूं किसी को कुछ नहीं आता, मैं वहीं से चल रहा हूं। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अंत्य प्रजनन के बारे में। किसके बारे में रे, अंत्य प्रजनन, यानी इसको मैंने बोला था सर, क्या बोला था, हिंदी में लिख देता हूं, इन ब्रीडिंग बोला था, यही तो बोला था रे। चलो, इन ब्रीडिंग सर 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो होता है सर क्लोज ब्रीडिंग। क्या होता है, अब ये नहीं कहेगा कि सर ये इंग्लिश में क्यों लिखेगा, क्योंकि इसको हिंदी में यही कहते हैं, क्लोज ब्रीडिंग, यही नाम पूछेगा एग्जामिनर। सम प्रजनन अंतर्वर्ष प्रजनन होता है वैसे, पर आपको नाम इंग्लिश में याद करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, कोई कोई चीजें याद करनी पड़ती है। भाई मेरे को तो बहुत पसंद है मातृभाषा हिंदी, बहुत पसंद है, परंतु करें क्या, एग्जामिनर बड़ो नकतो है, के नकतो है, तो वो क्लोज ब्रीडिंग वो हिंदी में लिख के देगा, वो ऐसा नहीं लिख के देगा, वो हिंदी में लिख के देगा सर क्लोज ब्रीडिंग। और एक होता है लाइन ब्रीडिंग। क्या होता है, एक होता है सर लाइन ब्रीडिंग। तो सर अंत्य प्रजनन 2 प्रकार का होता है, क्लोज ब्रीडिंग, ये लाइन ऐसे लिखते हैं, ये समझ गए। चलो, तो अंत्य प्रजनन का मतलब क्या है, हाँ, संबंधित जानवरों में प्रजनन, संबंधित जानवरों में प्रजनन। उसी के ही 2 एग्जाम्पल हैं, एक तो क्लोज ब्रीडिंग और एक लाइन ब्रीडिंग। क्लोज का मतलब क्या होता है, तो दोनों ही, भाई इन दोनों जानवरों में होगा, ये तो रिलेशन वाले हैं, ये भी है रिलेशन वाले, पर ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज है सर। कैसे, सगे भाई बहन में प्रजनन, जानवरों में सगे भाई बहन में प्रजनन हो गया, माँ पुत्र में प्रजनन हो गया, पिता पुत्री में प्रजनन हो गया, तो वो किसके एग्जाम्पल है, क्लोज। ये ऐसे पूछेगा, बताइएगा सगे भाई बहन में प्रजनन हो रहा सर, किसका उदाहरण है, क्लोज ब्रीडिंग। ये चचेरे भाई बहन, सोतेले भाई बहन, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, लाइन ब्रीडिंग का। चलो, तो मैं लिख सकता हूं निकटस्थ, क्या है, निकटस्थ संबंधियों में, किसमें, आवाज नहीं, ऐसे मजा नहीं आता रे आवाज करते हो, बाकी तो क्या ही, दूरस्थ संबंधियों में, किसमें, दूरस्थ संबंधियों में प्रजनन क्या कहलाएगा, लाइन ब्रीडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अब इसके अपन एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या एग्जाम्पल है सर, सगे भाई बहन, सगे भाई बहन, ये किसका एग्जाम्पल है, हाँ चलो, माँ पुत्र, पिता पुत्री, पिता पुत्री, चलो, पिता पुत्र, चलो, और इसका एग्जाम्पल क्या रे, सोतेले, कौन से तेले, सोतेले भाई बहन, सोतेला को मतलब क्या रे,
जिनके माता पिता समान है तो फिर सौतेले कैसी होगी। देखो इधर देखो, ये है भैंसा, क्या है भैंसा, और ये उसकी भैंस, भैंसी नहीं है, भैंस बोल दो रे, ये भैंसा बोलती थी, भैंस बोलती है ना। और पड्डो और पड्डी, इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग हुई, बच्चा हो गया। भैंस हो गई राम नाम, फिर भैंसा लेके आए दूसरी भैंस, ठीक है, फिर इसके बीच में और इसके बीच में हुआ, तो ये हो गया बच्चा, ये मादा है और ये नर है। फिर इन दोनों, अब इन दोनों का बाप तो एक ही है ना, ये होता सोतेला। आगे बात समझ में। हाँ भाई, चचेरे को मतलब कि चाचा वाला। हाँ, सत्य सोतेला हो गया, चचेरे, कौन से चेहरे। हाँ, चलो बेटा लिखो ही, चलो आगे बात करेंगे, है ना। सर साथ में लिखना है क्या? सर हिंदी में भी लिखवा दीजिएगा। उपसर्ग प्रत्यय लगाऊं क्या? जल्दी बताओ। क्या बात कर, जमाना कहाँ है, किस चोटी पर बैठा है। क्यों भाई? ओके हो यार, इन कौन खाएगो, पढ़ लेना वरना रप्पा रप्पा हो जाएगा इधर। चलो, अर्पित दादी, सर आप बेस्ट ह्यूमन हो। लो, नहीं नहीं लो, लो जी, आप राइट लेफ्ट ही देख लेते इस चक्कर में तो। नहीं भाई, साइड वाले भैया पे लिखा होगा ना यूं। चलो, पास वाले ने भी नहीं लिखा हो। इसमें तुम लिख ले, इन ब्रीडिंग में रिलेटिव एनिमल्स ब्रीडिंग, अनरिलेटिव एनिमल्स ब्रीडिंग। पता ऐसे तो है तुम्हारे वहां लिखा। हाँ उसमें है ब्रीडिंग सिस्टम। दीपक त्रिपाठी, इंग्लिश कमजोर है आपकी। चलें आगे।
तो टेस्ट में टॉपिक बताओ, टेस्ट कब है? मतलब 6 6 पूजा गुर्जर, अच्छा बेटा। अर्पित हदीज, क्या हुआ भाई? और चलें आगे। अब इस टॉपिक जब तक मैं पढ़ाऊं कोई भी कमेंट नहीं करें, चुपचाप पढ़िएगा, है ना? क्योंकि फिर ऐसे आप कमेंट के चक्करों में ना ये चीजें स्किप हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। ऑनलाइन वालों को तो कमेंट से बचना चाहिए, है ना? आप टाइप करते हो उसमें कितना समय खर्च होता है, नहीं होता क्या? हाँ, आजकल तो बोलने वाला भी आ गया उसमें, क्यों? चलें आगे। हो गया। अच्छा, एडमिशन आज ही है, क्या नाम है बेटा? कहाँ से? दोस्ता से, अच्छा। पढ़ना बढ़िया से, अच्छे से। आज कौन कौन आए हैं? कितने आए? हाँ, अच्छा ठीक है। उधर क्या नाम है? राम रतन जी कहाँ से? ऐसे बोलो, नागौर से हूँ। मैं खुश हो जाऊँ थोड़ा कि मैं बैठे को ही हूँ, नागौर को ही। हाँ, और था इधर कोई? हाँ, क्या नाम है? राकेश कड़ेगा, झालावाड़ से। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। चले आगे। चलो जी, अपन ने पढ़ लिया अंत्य प्रजनन। अब किसके बारे में चर्चा करेंगे? बाह्य प्रजनन में थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। मेरे साथ साथ कोई नहीं लिखेगा, लिख लिया तो लंबे हो जाओगे, मैं सत्य बता रहा हूं। एकदम सीधे यहाँ बैठो, बहुत बढ़िया चीज है, मोतियों मूंगी चीज है। इसको बोलते हैं आउट, बाह्य प्रजनन को बोलेंगे आउट ब्रीडिंग। और वैसे मुझे ये बताइएगा, इसमें क्या परिभाषा लिखी थी? असंबंधित जानवरों में प्रजनन, सब ठीक है। अब देखिएगा, ये जो बाह्य प्रजनन है ये खुद 4 प्रकार का होता सब। इसमें सबसे पहला जो आता तरीका, उसका नाम है सर आउट क्रॉसिंग। क्या है ये? क्या नाम है? आउट ब्रीडिंग का सबसे पहला तरीका है आउट क्रॉसिंग। क्या है रे? सब समझोगे तभी समझ में आएगा, उसको दिल से इस टॉपिक को लगाना पड़ेगा कि हाँ सर मैं टॉपिक को समझ रहा हूँ, आप बताइएगा, तब जाके समझ में आती है। मैं लिखा हूँ नहीं, साथ साथ लिखोगे तो ऐसी चीजें याद नहीं होती है। कोई मैं ये थोड़ी लिखा रहा हूँ चलो लिखो राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो साथ साथ लिख लोगे, समझना पड़ेगा। यहाँ पर जीके थोड़ी चल रहा है तो ठीक है सर लिख लोगे तुम। चलो, आउट क्रॉसिंग है सर। और एक होता है ग्रेडिंग अप। क्या होता है? ग्रेडिंग अप। एग्जामिनर चाहे हिंदी में नाम भी लिख देना, इसको वैसे भिन्न संकरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, लिख दे तो अपन इंग्लिश वाले पेपर में देख लेंगे, आउट क्रॉसिंग लिखा हुआ मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। और इसको बोलते हैं ग्रेडिंग अप। क्या बोलते हैं रे? चलो मैं लिख देता हूं, क्रमोन्नति। हिंदी में क्या बोलते हैं रे इसको? हाँ, क्रमोन्नति। और इसको हिंदी में बोलते हैं सर भिन्न संकरण। क्या बोलेंगे? भिन्न संकरण बोलते हैं। चलो, और एक होता है सर प्रजातीय संकरण। क्या होता है रे? हाँ, प्रजातीय संकरण गधा और घोड़ी के बीच में क्रॉस हुआ तो बच्चा हुआ खच्चर। पढ़ा होगा आपने। घोड़ा और गधी के बीच में हुआ तो कौन पैदा हुआ?
खचरी, हिन्नी। कौन? हिन्नी, हिन्नी, हिन्नी। अरे हिन्नी, जोर लग रहा है क्या? चलो। और एक पिन्नू, एक कौन है? पिन्नू, पिन्नू बेटा। पिन्नू होता है विदेशी गाय और याक के बीच में क्रॉस हो गया, बच्चा हो गया पिन्नू। निन्नू नहीं, अरे नन्नू नहीं, पिन्नू। एक नन्नू अलग चीज है। चलो, और एक होता है सर क्रॉस ब्रीडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, आप लोग क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग जिसको संकरण बोलते हैं, जैसे हॉलिस्टन फ्रीजियन की गाय और थारपारकर की गाय के बीच में क्रॉस हुआ, बच्चा पैदा हुआ, कर्ण फ्री, तो ये एग्जाम्पल है क्रॉस ब्रीडिंग का। गधा और घोड़ी के बीच में हो गया, फिर बच्चा पैदा हुआ खच्चर, फिर वो खच्चर पैदा हुआ ना, खच्चर फ्री है, फिर खच्चर ना तो बच्चा पैदा कर सकता है ना कोई बच्चा कर सकता है। समझ में आई क्या आपको? हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब सर वो है स्ट्राइल, नपुंसक है वो, क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। जब दो अलग अलग प्रजातियां क्रॉस करती है ना, तो उनसे जो बच्चा पैदा होता है वो नपुंसक पैदा होता है। उसके सर काम क्या है फिर? काम कुछ नहीं, अरे सुनो, बोझा भी नहीं, पीछे लगाएंगे छकड़ा, और छकड़ा, छकड़ा, छकड़ा। मेरा क्या है, ये कई बार हाँ हो जाता है सर। आप वॉइस है कि बुलडोजर वॉइस? हाँ कोई बात नहीं, कई बार क्या कि ये आवाज आती नहीं है, भारी वजन के कारण ऐसा होता है। कोई बात नहीं, मैं सुधार करूंगा। अर्पित दादी, आप अच्छा कह रहे हो बुरा कह रहे हो, पहले तो मुझे ये बताओ। चलो चलो, तो मैं कहा था छकड़ी, तो उसका काम बस यही है सर। क्यों? क्योंकि उस अदर काम तो है नहीं। क्यों? टेस्टी स्टूडेंट बनेगा नहीं। अब नहीं बनेगा तो आप तो भले उसके ऊपर बैठ जाओ, यूं वो एकदम चलता रहेगा। ठीक है, तो ज्यादातर उसको इसी में काम में लेते हैं। ठीक है, चलो, ये हो गया। इसका मतलब समझ गए ना? और इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब क्या है, परिभाषा बता सकते हो? थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो, एक ही प्रजाति एक ही गाय गाय के बीच में हो रहा है। गाय गाय का मतलब है इधर नर है और इधर सांड है ना भाई? परंतु नस्लें अलग अलग है भाई, नस्ल अलग अलग है। यहां क्या है, नस्ल भी सेम सेम होगी सर। जैसे गिर का सांड और गिर की गाय, नस्ल एक ही नस्ल है ना, समान नस्ल में जब होता तो वो आउट क्रॉसिंग कहलाता। और ये तो सर उसके लिए है, जैसे मेरे पास कोई गाय है, टंटेर है, वो क्या है? अब उस टंटेर को मैं दिमाग सोच रहा हूं कि यार बदलाव करना पड़ेगा, मेरे बाड़े में सर नस्ल करनी है मेरे को बढ़िया सी, तो मैं एक लेके आऊंगा प्योर नस्ल का सांड। क्या लेके आऊंगा? तो उसका ब्रीडिंग करवाऊंगा 7 पीढ़ी तक। उसके साथ नहीं करवाऊंगा, जैसे जो बच्चे होते जाएंगे ना उसके साथ 8वीं पीढ़ी तक, तो सर प्योर ब्रीड कर दूंगा मैं। ठीक है, अब अपन अपन जीरो से पढ़ रहे हैं यहां से। अगली बात समझ में, सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे? आउट क्रॉसिंग। समझते रहे ना, तभी समझ में आएगा। बहुत ही मजेदार, लाजवाब, लजीज टॉपिक है। क्या पढ़ रहे थे अपन? आउट क्रॉसिंग। क्या बोल रहा था ये? आउट ब्रीडिंग का सबसे पहला तरीका कौन सा है रे? आउट क्रॉसिंग। और इसको बोलेंगे भिन्न संकरण। क्या बोलेंगे? भिन्न संकरण। चलो, अब देखिएगा, यानी कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया कि इधर मैंने ले लिया सर गिर नस्ल का नर ले लिया। क्या ले लिया? और इधर ही मैंने सर क्या ले लिया? गिर नस्ल की मादा ले लिया। सर ये तो फिर अंत्य प्रजनन हो गया। क्या हो गया? परंतु ये मैं चीज बोलूंगा कि सर दोनों में रिलेशन नहीं है। अपन ने पढ़ा था ना बाह्य वर्जन में, असंबंधित, मतलब ये दो लेंगे अपन, एक ही नस्ल लेंगे पर इनका रिलेशन नहीं सब कोई। आगे बात समझ में? अब इनसे जो बच्चा प्राप्त हुआ है, जैसे कि संतान हुई है, क्या हुई है? संतान जो हुई है सर,
आउट क्रॉसिंग से उत्पन्न संतान को आउट क्रॉस कहते हैं। क्या बोलेंगे? आउट क्रॉस बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा बना के बताओ आप लोग, एग्जाम्पल देख के परिभाषा बनाओ, तभी मानूंगा मैं। हाँ, एक ही नस्ल के दो असंबंधित, क्या? हाँ, दो असंबंधित जानवरों में प्रजनन। भाई नर और मादा के बीच में तो होगा ना भाई, नर नर में थोड़ी होता है कोई। तो यहाँ पर पर्सनली लिखने की जरूरत मुझे नहीं है, नहीं, कॉमन सेंस की बात है। आप वेटनरी पढ़ रहे हो, समझ गए क्या? चलो, असंबंधित जानवरों में प्रजनन है, क्या कहलाता है रे? आउट क्रॉसिंग कहलाता है। समझ में आएगी आपको? हाँ, चलो लिखो ना फिर यहां से। हाँ लिखो, साथ साथ लिखो ताकि पीछे नहीं रहो। होले होले चाल रही में आराम से पढ़ो। छकड़ी सर क्या होती है? अरे छकड़ी बैलगाड़ी नहीं जानते हो क्या? अच्छा, अरविंद बोल रहा है बुलंद वॉइस है। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा आप खराब का बोल रहे हो। वैसे मेरी आवाज खराब है, मुझे खुद को पता है। हाँ, बप्पी लेरी की तरह आवाज है। बप्पी लेरी सुना है? वो गाना नहीं कहता उला उला, वो वाला। आवाज से क्या करना? सर टंटेर क्या होता है? ये देखो मेरे लोकल आवाज है। टंटेर का मतलब मैं जैसे ऐसे ही कहता हूं, है ना। टंटेर का मतलब जैसे गिरी हुई नस्ल, है ना, कोई काम की नहीं है सर, उसको मैं टंटेर बोलता हूं। समीन का है अलवर वाला। हाँ है रितेश, तुम्हारा मित्र याद कर रहे हो रितेश। सर नागौर में कहां से हो? एल डोराडो से हूं मैं। ये पड़ता है आपके वकांडा के उस छोर में। मैंने आपको बताया था मैं वाइब्रेनियम की खोज के लिए आया हूं, और मेरा रिमोटवा गायब हो गया है। जब मिलेगा तब चला जाऊंगा। हाँ, तो अभी आपको जींस पैंट पहनता हुआ मिल रहा हूँ। मेरा क्या प्लेन उदयपुर में उधर रायता हिल्स के उधर गिर गया था। आया तो था, ये पेड़ों वाले पत्ते थे, नाक में वो डाला हुआ था, हु ला ही छा। तो बाकी तो चले गए, मैं पीछे रह गया। भारी था तो दौड़ नहीं पाया, बाकी लोग प्लेन में चढ़ गए थे। चले आगे, चलो लिखो। नागौर में मेड़ता सिटी नाम सुन, देख ये भैया लिख लिया। चलो कौन सा है, कितना लिख लिया आपने? देखो ऐसी अरेंज कर लिए करो इधर उधर। चलो पीछे रह गए तो आप इधर उधर देख लो थोड़ा। हाँ चलो सर, लाइब्रेरी में बैठे इतना मत हंसाओ। चलो मैं अब चुप रह जाता हूँ। देखो हंसी ठिठोली भी जरूरी है, शाम का समय होता है ना। अभी मुंह सुझा कर मैं आऊं या क्लास में बोपोजी पढ़, तो मेरी नींद ही लेंगे पीछे। क्यों, सही बात है ना। इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा? दांतों वाला, है ना, दंत विन्यास। बहुत बढ़िया टॉपिक है। 18-20 की वैकेंसी में था, शायद 18 में तो था। ऊंट का वो सूत्र था दंत विन्यास का। फिर बाद में था कि सर ऊंटों में दांतों की संख्या कितनी होती? 34 होती। भयंकर क्वेश्चन। देखो हल्का फुल्का क्वेश्चन आया तो वो तो अपने चिट्टुल्ली से कर देंगे, चिट्टुल्लियों गोला भर देंगे।
परंतु डेंजर क्वेश्चन भी आ जाए ना, उसका भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, याद रख लेना, है ना। वो तो चाहे पूछ, वो तो बोल देगा ना कि सर फलानी उम्र में कौन सा दांत आता है, तो वो भी बता देंगे। आ गई बात समझ में? चलो, नोट्स बनाने से पहले आप तो बोर्ड पर ध्यान रखो, नोट्सों की इस धरती पर कमी नहीं है। आ गई बात समझ में? बस चलें आगे। तो आउट क्रॉसिंग आपको समझ में आ गया ना। चलो अब बात करेंगे ग्रेडिंग अप के बारे में। किसके बारे में? ये आपको समझना पड़ेगा। इधर देखो, पेन को पटक दो नीचे। ग्रेडिंग अप जिसको बोलते हैं कर्मों में उन्नति कर देना सर, उसके क्या कर देना। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर, कोई गिरी हुई नस्ल है, गिरी हुई, कोई जमीन पर नहीं गिरी जो मैं उसको उठाऊं। गिरी हुई का मतलब है सर वो काम की नहीं। क्या है? टंटेर, टंटोर नहीं, टंटेर लगा, टंटोर मत लगा, ओ की मात्रा नहीं, ए की मात्रा। तो मैं इधर लिख देता हूं अशुद्ध मादा। क्या लिख देता हूं? समझना बेटा, बहुत ही लजीज क्वेश्चन आएगा, यहां से आएगा। तो मैं लिख देता हूं अशुद्ध मादा सर। आप कभी लोग रघुनाथपुरा गए होंगे या फिर यहाँ कहीं देखिए सर, ऐसी कोई ब्रीड है सर जिसको हम जानते ही नहीं है। हम नस्लें तो 53 है सर, ये कौन सी आ गई नस्ल? बहुत है, वो है नाजायज है। वो क्या है? हो जाती है इधर उधर। तो सर उसको बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो कैसे बदलोगे? कोई बंटा बंटा खिला के उसको तो नहीं बदल सकते, पर उसकी आने वाली पीढ़ी को बदल के रख देंगे। सुनो तो सही, बात कर रहे हैं ना अपन इधर। और ये 100% अशुद्ध है सर। क्या है? 100% अशुद्ध है सर। क्या है? तो सर इसका मैं क्रॉस करवाऊंगा, एक बढ़िया सा ब्रीड का सांड लेके आऊंगा, और वो भी गिर का। किसका? गिर का लिख देते। और ये नर है सर। क्या है? इधर नहीं लिखे, नर आगे लिखेंगे। ये नर है, और परंतु ये शुद्ध है सर। क्या है रे? हाँ, शुद्ध है, 100% प्योर है सर। अब करना क्या है? करना कुछ नहीं सर, इसके और इसके बीच में आप क्रॉस करवाओ। अशुद्ध मादा के बीच में और इस गिर के बीच में बच्चा पैदा हो गया एक्स, और ये बच्चा है सर मादा। क्या रे? मादा है सर। मादा नहीं हुए कई बार, तो वेट कर लो 1 साल का, अगली बार हो जाएगी। अब इस मादा का क्रॉस करवाया मैंने। अब ये इसको भूल जाओ, आप इसको क्या कर दो? भूल जाओ। अब इसका क्रॉस में करवाऊंगा वापस इसी के साथ। भाई अपने को नस्ल सुधार करना है। क्या करना है? नस्लें सुधार करना है। तो सर बच्चा पैदा हो गया वाई, और ये वाई मादा हुई, नहीं हुई तो रुक जाओ। वाई का क्रॉस करवाया मैंने जेड के, मतलब वाई का क्रॉस करवाया वापस इसके साथ, गिर के साथ, तो बच्चा पैदा कौन हो गया? जेड। तो सर आप लोग सोचो सर, ऐसे तो फिर ये मरेगा नहीं है, ये जिएगा थोड़ी भैया, ये भी फ्री हो जाएगा तब तक। तो आप कुछ नहीं करें, आप इसकी जगह दूसरा लियो, पर इसी नस्ल का होना चाहिए, गिर का, है ना। तो ऐसे सर आप कितना करवाओगे? ये 7 से 8 पीढ़ी तक। कितनी पीढ़ी तक रे? 7 से 8 पीढ़ी तक जो जो बच्चे हो रहे ना, उनका वापस इसी के साथ करवाओ क्रॉस। तो 7 से 8 पीढ़ी तक जब क्रॉस करवाओगे, तो सर जो अनप्योरिटी है ना वो 100%, इसको तो छोड़ो, इसको तो यहीं पर भूल गए अपन। अब जो बच्चा होगा ना 7 से 8वां बच्चा, वो 99.6% तक जो है सर कैसा हो जाएगा, मतलब इसके गुण इसके जैसे हो जाएंगे। ये कहेगा बाय बाय, कोई लेने देने नहीं, मैं जानता ही नहीं हूं आप कौन हो, मेरे गुण पूरे इसके जैसे सर। आगे बात समझ में? सीधी सी बात है, मैं लोकल लैंग्वेज में बात करूं सर, गिरी हुई नस्ल को सुधारना, उसकी पीढ़ियों को सुधार देना, यही तो क्या है? ग्रेडिंग। आप एग्रीकल्चर में ये वर्ड काम में आता होगा आपके, जीरे की ग्रेडिंग नहीं होती क्या मंडियों में? भाई जीरे की ग्रेडिंग हो गई, और मूंग की ग्रेडिंग करवाते हैं अपन, साफ करवाते हैं। ग्रेडिंग का मतलब क्या है? सुधारना। और क्या है? कर्मोन्नति। अब मैं इसकी परिभाषा क्या लिखूंगा? देखो परिभाषा क्या लिखूंगा?
अब देखो मेरे पीछे पीछे बोलना, अशुद्ध मादा का शुद्ध नर के साथ प्रजनन कराने से उत्पन्न संतान का पुनः शुद्ध पितृक, हाँ चलो नर लिख लो, पुनः शुद्ध नर के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन कराने से 7 से 8 पीढ़ी तक, हाँ, शुद्ध नस्ल प्राप्त होगी। यही तो क्या है सर, ग्रेडिंग है, अप है, क्या है, यही तो क्या है। हाँ अच्छा सुरेश गोदारा, यूं कोई बात नहीं, ये सब पिछली बार पढ़ रखा है, तुमने पढ़ रखा है, इन्होंने तो पढ़ रखा है, तो समझ में आएगी आपको ग्रेडिंग अप। अब और क्या क्वेश्चन पूछेगा तो वापस रिपीट कर लो सुरेश जी। ग्रेडिंग अप पिछली बार, अच्छा आप लॉन्ग ईयर में थे क्या? ग्रेडिंग अप, और इधर में लिख देता हूं शुद्धता परसेंटेज, क्या लिख देता हूं, और इधर में लिख दूंगा अशुद्धता परसेंटेज। ये सीधा क्वेश्चन छपता है ना, सीधा क्वेश्चन छप जाता है सब। चलो तो अपन मैं यहां पे चर्चा कर रहा हूं सर, ग्रेडिंग अप की बात कर रहा हूं। यहां पर अशुद्ध कितनी थी वो, 100% थी, और यहां शुद्धता 0%, शुद्धता नहीं थी ना उस समय की बात कर रहा हूं मैं। अरे ये इसी की बात हो रही है, किसकी, इसकी बात हो रही है। शुद्ध कितनी थी 100, तो शुद्ध कितनी है, 0 ही तो होगी ना। फिर अपन ने काम लिया कौन सा, ग्रेडिंग अप। फर्स्ट पीडी लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्या लिखूंगा, फर्स्ट पीडी में कितना कितना शुद्धता परसेंटेज हुई, तो आधे करते जाओ, जितने आधे किए इतने जोड़ते जाओ इधर, तो सबसे ज्यादा फर्क फर्स्ट पीडी में पड़ जाएगा सर, है ना। फिर पूछेगा सेकंड पीडी बताओ, तो इसके और आधे करो आप, जितने आधे किए उतने जोड़ दो, 75%। और ये है इधर थर्ड पीडी, इधर आधे करो 12.5, और इधर 87.5%। तो ऐसे ही जो आप ऐसे करोगे तो 7 से 8 पीडी तक, है ना, 7 से 8 पीडी तक ये वाला जो स्कोर है ना 99.6% तक हो जाए। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सर 99.6% तक शुद्धता कौन सी पीडी में आती है, 8वीं पीडी तक लगभग, है ना, 8वीं पीडी तक। चलो, और इधर अशुद्धता जो है, ठीक है, यहाँ पर लॉक कर दे। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, ग्रेडिंग ऑफ विधि में तीसरी पीडी में अशुद्धता परसेंटेज बताओ, 12.5%, ये भी पूछ सकता है। और ये तो एक बार डीएसएसबी का एग्जाम था दिल्ली में भी, वेटनरी का, उसमें पूछा गया था कि सर शुद्धता परसेंटेज कितनी होती थर्ड पीडी में, 87.5%। यही होता है ग्रेडिंग, ठीक है। चलो अरे नर की बात नहीं हो रही है यहां पर, ये तो मादा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, हाँ, ये कह रहा है कि सर यहाँ 100 लिखो ना आप, तो यहाँ 100 कैसे लिखूंगा, ये मादा की बात हो रही है। मादा जो थी शुद्ध कितनी थी, अशुद्ध कितनी थी 100, और शुद्ध कितनी है वो, फिर 7 से 8 पीढ़ी थी, उसका बच्चा कितना हो जाएगा ये, हाँ, बात वो हो रही ना। दिमाग लगाओ, इसीलिए कह रहा हूं लिखने के साथ साथ तुम दिमाग लगाओ इधर, इसलिए उल्टा सीधा हो जाता है कई बार।
राहुल अभी भी समझ में कौन आएगा था रहे? सुरेश गुदारा कौन से बैच में थे गुदारा? हो गया रे। सर मैं आपके घर जीमने आया हूं। मेरा घर खाकड़ की बैंक के पीछे है। हाँ, क्या नाम है आपका प्रॉपर? कोई बात नहीं, जब आएंगे आपके गांव तो जरूर मिलेंगे, है ना? हाँ, आगे लीजिए सर जी, चलें आगे। लिखो। मार साहब एक बार पीछे लो। लो जी। मार्डी साहब, मां साहब, आप कौन सा वर्ड? एक तो ये है, एक है, एक है ये वाला। ठड़बालू, 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 ठड़बालू मतलब तीसरा वाला। चले, लो जी, लो लो, कोई बात नहीं। इसके में आप लोग चाहते हो कि सर मुझे पूरे चाहिए ये वाले? पूरे मतलब देखो, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, छठी पीढ़ी, वो भी लिखा दूंगा। चलो कोई बात। अरे वो तो क्या है, देखो 12.5 के आधे करेंगे, लगभग 6.3 आ जाते हैं, लगभग 93 पॉइंट। भाई 4 एक तो याद कर लेना अपने, ज्यादा वहां वेटनरी में पूछता है, यहाँ आपको इतना डीप नहीं पूछेगा, समझ गए? आप तो ये बस 3 ही याद कर लेना बस। भाई एग्जाम का भी तो लेवल देखना पड़ता है ना, वो किस, भाई ट्यूशन किस हद तक जा सकता है, उस हद तक जाएंगे अपन, हद पार कर देंगे, समझ गए क्या? बस आप तो बढ़िया टेस्ट देते जाओ। और चलो आगे चर्चा करते हैं अपन प्रजातीय संकरण की। किसकी रे? ये मन से ही बना लो ना, देखने की कहां जरूरत है ऊपर। मन से बना सकते हो ना आप। भाई आधे कर, जितना आधे कर रहे उतना इधर जोड़ना था आपको। फिर आगे चलूं मैं? सही बताओ। चलो, एक आता है आपके ग्रेडिंग अप हो गया। क्यों ब्रेक आपके हो ही नहीं थे क्या अभी 2-3 घंटे से? अरे यार बढ़िया जो चीज आती ना ऐसे।
क्या यार, आज इंजन ठोके हो गए, जीते तो ऐसे बोलते ना, इसको अपन मारते हैं उसको भाई साहब, वो इंजन ऐसे करता ना, लपलक लपलक लपलक, तब तो वो वही हो जाता है सेट। कोई बात नहीं, कल चर्चा करेंगे, है ना भाई। देखो, पढ़ाई के साथ साथ भाई ये क्रिया भी जरूरी है ना, क्योंकि वरना तो फिर घूमेगा ही नहीं कुछ। हाँ, वो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, चलो आपके ब्रेक है ना, ठीक है। ऑनलाइन वाले भैया कल अपन चर्चा करेंगे, है ना। सर पीडीएफ पूछते हैं तो कितने पीडीएफ तो करवाते हैं, तो वो तो आपको बता रखा है ना। अरे वो तो आपको बता रखा है, ये 7 से 8वीं पीढ़ी तक, ठीक है ना। चलो।